हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक अभिव्यक्ति का आज हम 15वां पाठ जो है आकाश की 7 सीढ़ियां पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार हेतु एक विज्ञापन देखा। मैंने फौरन आवेदन कर दिया। बुलावा पाकर मैं मुंबई पहुंचा। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित थे। उनमें से कई पहलवान भी थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े। मैं अत्यधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं भला हार क्यों मानूं। परेशान ना होकर मैं प्रशिक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। टन घंटा बजा। ना जाने कहाँ से अचानक एक डॉक्टर जो था वह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हमें प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में ले गया। 7 बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोला, सुनिए, ये है स्वर्ग जाने का जो है यह 7 सीढ़ियाँ यहाँ हैं। इन्हें पार करने वाला ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना कहकर मुझे पहले संदूक की ओर भेज दिया। उस संदूक का नाम था घूप अंधेरी पेटी। रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिन तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहां होनी थी। मुझे संदूक के अंदर ढकेल कर डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते देखते घूप से संदूक की बत्ती बुझ गई। उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार। चारों ओर सूनापन। मैं चुपचाप बैठा रहा। चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियां। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे। एकाएक दरवाज़ा खुला। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। लगा मानो मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आंख खोलकर अभी अभी उठा हूँ। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया। वहाँ था शैतान चक्री संदूक। जैसा नाम वैसा काम। उसमें घुसते ही डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकुड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। धीरे धीरे मेरा शरीर झंझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींचने लगी गई हैं। बड़ी देर बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर भी घूमते दिखाई पड़े। किंचित मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मनोबल काफ़ी है, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें मालूम है इस चक्री में तुम प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुँच गए होते। मन ही मन मैंने अपने योग गुरु जी का स्मरण किया। इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही सह सकता हूँ। उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया। नाम सुनकर मैं भी चकरा गया। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वह इसी प्रकार गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। आधे घंटे बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ से मैं ध्वनि प्रकोष्ठ में गया जहाँ मेरे कानों में रुई का फाहा लगाकर कई तरह की तीखी आवाज़ें की गई। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म हो गए। डॉक्टर ने बताया कि नाद के थपेड़े से बाल गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब जमीन से उठता है आकाश को
चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद की कोठरी से आराम से निकल आया। 5वां संदूक का नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर व्यक्ति को अनेक धक्के खाने होते हैं। फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिखा ज्ञान सही रहता है या नहीं जानना भी जरूरी है। संदूक नाचते कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे छठे संदूक में भर दिया। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी है कि संदूक में घुसते ही मेरी देह का वजन गायब हो गया। शरीर तो रहा पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफदेह स्थिति थी। पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से भार चला जाता है। सबसे ज़्यादा कष्ट महाशून्य नाम के 7वें संदूक में होता है। पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मज़ा तो यही मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा जहां मिलते हैं। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी। उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहन महाशून्य संदूक के अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए नहीं, फिर किस लिए? मैं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक घूं घूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। मुझे लगा कि मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास हवा सोखी जा रही है। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल उठती थी। मेरी आंखों के सामने 1 मीटर का कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह था ऊंचाई नापने का यंत्र जो दिखा रहा था 10,000 फुट, 15,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60 फुट। ओह, उसके बाद वह 70,000 फुट। मैं वस्तुतः ऊपर को नहीं उठ रहा था, परंतु 17,000 फुट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता है वह सब हो रहा था। उस संदूक के भीतर मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फूट गई होती। फिर यंत्र की सुई ने दिखाया 75,000 फुट। तभी मैंने नीचे देखा, गिलास का पानी खदकने लगा था। 75,000 की ऊंचाई पर पानी भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा, यदि पोशाक न होती तो खून इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा था। उसे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक दर्शन पूरा हो गया। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप सुनकर खुश होंगे कि मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया है। यहाँ पर जो है कवि जो है वह किस तरह से बताता है कि उसके अंदर कितनी सहन शक्ति थी हर चीज़ को पार करने की, तब जाके जो है एक मनुष्य जो है एक रॉकेट पायलट बनता है।